हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की जो क्षितिज हिंदी पुस्तक है उसका लेसन नंबर 12 ईदगाह, जिसके लेखक थे प्रेमचंद, उनके बारे में हमने पढ़ा था। लेखक परिचय हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से उन्होंने लिखना शुरू किया। पहले वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, फिर हमने पढ़ा था उनका मूल नाम धनपत राय था। फिर उन्होंने सरकारी नौकरी भी की, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया और उसके पश्चात अपना सारा जीवन लेखन के प्रति समर्पित किया और बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर भी संबोधित किया है। और उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों और नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। समाज सुधार के साथ साथ राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित उपन्यास और कहानियाँ उन्होंने लिखी। और प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन का मतलब होता है देश का दर्द। तो भारत उस समय गुलाम था और उसमें स्वतंत्रता से उत्प्रेरित बातें उन्होंने लिखी थी। तो इस कारण अंग्रेज़ों ने इनका ये जो कहानी संग्रह सोजे वतन था जब्त कर लिया और इस पर रोक लगा दी। और बाद में भविष्य में इस तरह का रचना करने के लिए उनको रोक दिया गया, पाबंद कर दिया गया। तो उसके पश्चात उन्होंने अपना नाम बदला और नाम बदलकर उनको लिखना पड़ा। और मरने के उपरांत किस प्रकार उनकी कहानियाँ थी वो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। और फिर हमने पढ़ा था पाठ परिचय। ईदगाह एक कहानी है जो बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करती है। बालकों के मन की जो भावनाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं उनका वर्णन करती है। इसमें ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का बड़ा ही सुंदर तरीके से मुंशी प्रेमचंद ने वर्णन किया है। और इसमें एक बच्चा है जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, हामिद, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, अर्थात वो मर गए हैं, मृत्यु हो चुकी है उनकी। और उसकी दादी जिंदा है और वो भी मेले में जाती है और अभावों में उसका जीवन बीता है, गरीब घर से है। और किस प्रकार जो अभाव होते हैं उम्र से पूर्व ही, छोटी उम्र में ही बच्चों में बड़ी समझदारी पैदा कर देते हैं। और इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो हामिद के चरित्र से ये बात बड़ी स्पष्ट नज़र आती है। और हामिद जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र भी है, मैंने बार बार बताया है आपको, वह मेले में जाता है, ईदगाह जाता है और अपनी हर इच्छा पे बड़ा ही नियंत्रण रखता है, अपने मन पे बड़ा कंट्रोल रखता है, बड़ा संयम रखता है और सफल भी होता है। और इस प्रकार से इसमें उसके बचपन का यानी कि उसके व्यक्तित्व का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। तो पढ़ते हैं आज हम ईदगाह कहानी, मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही ज़्यादा फेमस कहानी है भी। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, रमज़ान मोहम्मदन धर्म में मुसलमानों में सबसे पवित्र महीना जब माना जाता है रमज़ान, तो उसकी बात करता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर,
कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर, मन को हरने वाला, मन को सुंदर लगने वाला, मन को भाने वाला कितना सुहावना प्रभात है, यानी कि कितनी सुहावनी सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँवों में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, यानी कि पड़े पड़े थोड़े टाइट हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है, यानी कि तेली का काम, जो तेल का काम वो तेली करते हैं, तो तेल लेने के लिए वो तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, यानी कि उनको कोई पानी वगैरह या चारा वगैरह खिला दिया जाए ताकि बाद में मेले की तरफ रुखसत हो जाएं, यानी कि उसकी ओर चलें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना और दोपहर के पहले लौटना असंभव है, यानी कि दोपहर के पहले तो ईदगाह से लौटना, मेले से लौटना असंभव है, मुश्किल है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात कह रहा है लेखक कि वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। छोटे बच्चे हैं, वो भी ईदगाह की ईद की खुशी में बड़े मस्त हैं, अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं। और उनमें से कई बच्चों ने एक आधा रोज़ा भी रखा है, एक आधा व्रत भी रखा है, यानी कि कहने का मतलब। और किसी ने दोपहर तक रखा है और किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। लेकिन ईदगाह जाना है, ईदगाह जाना उनके लिए खुशी है और ये खुशी का एक हिस्सा है। कहाँ जाना? ईदगाह जाना, अर्थात मेले में जाना। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। लेखक की कल्पना है बच्चों के माध्यम से, यानी कि बच्चे किस प्रकार कल्पना करते हैं, रोजे हैं जो व्रत हैं वो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए होंगे। इनके लिए तो ईद है, इनके लिए तो क्या है? ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। रोज़ाना ही ईद ईद करते थे और आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, और अब बच्चों को ये जल्दी है कि ये लोग जल्दी जल्दी ईदगाह की तरफ, उस मेले की तरफ क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, यानी कि गृहस्थी में घर में क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या ज़रूरत का सामान चाहिए घरों में, इन चीज़ों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बच्चा होता है, घर में किसी की जन्म हो चाहे किसी की मृत्यु हो, छोटे बच्चों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि छोटे बच्चे उससे प्रभावित नहीं होते। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयाँ खाएंगे, यानी कि घरों के अंदर दूध और शक्कर है या नहीं, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूध है या नहीं, शक्कर है या नहीं, चावल है या नहीं, कुछ भी है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है।
इनकी बला से तो बस इनको तो बस ये चाहिए कि जब हम ईदगाह से वापस लौटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें खाने के लिए सेवइयाँ मिलेंगी। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। गांव में एक चौधरी है, लेखक के अनुसार, जो सभी गांव वालों को कर्ज देता है और सूद सहित उस कर्ज को वापस लेता है। तो लेखक कल्पना कर रहा है कि हो सकता है आज चौधरी आंखें बदले, अर्थात चौधरी कर्ज देने से मुकर जाए, अर्थात वो कर्ज ना दे, तो ये जो सारी की सारी ईद है वो मुहर्रम हो जाएगी। मुहर्रम दुख का त्यौहार होता है और ईद खुशी का त्यौहार। तो इसीलिए कह रहा है ईद का मुहर्रम होना यानी कि सुख का दुख में बदलना भी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। अब उनकी जेबों में तो क्या है भाई, कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर को धन का देवता माना जाता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकालते हैं, गिनते हैं और खुश होकर फिर अपनी जेब में, फिर अपनी पॉकेट में वापस रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे। किसके पास? महमूद के पास। महमूद के पास पैसों की संख्या कितनी है? 12। मोहसिन गिनता है 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे। और मोहसिन के पास कितने हैं भी? 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। अनगिनत पैसे हैं, अनगिनत का मतलब जिनकी गणना नहीं की जा सके, और इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनती ही चीज़ें लेके आएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। ये बिगुल होता है भोंपू सा भी, हॉर्न सा होता है, एक मुंह में रख के उसको जोर से हवा भरते हैं तो उसमें आवाज़ निकलती है। तो क्या क्या लेके आएंगे? खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, सबसे ज़्यादा खुश है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत, वह 4-5 साल का गरीब सूरत, बड़ा ही दया आती है उसकी शक्ल पे। दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजा एक बीमारी है, उसका शिकार हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, अर्थात उसकी माँ और उसके पिता, उसकी अम्मी और अब्बा जान दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए। किसी को पता नहीं चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था, कहती भी तो कौन सुनने वाला था, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार था भी। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी। उसकी माँ की बात हो रही है हामिद के। क्यों? दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहन कर लेती थी, और जब सहा नहीं गया तो संसार से विदा हो गई, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है, उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे
अम्मी जान अल्लाह मियाँ के और उसकी अम्मी जान उसकी माता और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई। यानी कि जब वह अपनी दादी से अपने माँ बाप के बारे में पूछता है तो दादी माँ उसको आश्वस्त करती है, उसको आश्वासन देती है कि तेरे अम्मा जान और अब्बी जान, तेरे अम्मा और अब्बा वो दोनों भगवान के पास गए हुए हैं और बहुत सारे रुपए कमाकर वो तेरे लिए लेकर आएंगे। तो यानी कि उसको आश्वस्त करती है, बच्चे को समझाने का प्रयास करती है बूढ़ी दादी उसकी। इसलिए हामिद प्रसन्न है क्योंकि दादी उसको इस प्रकार का आश्वासन देती है कि तेरे जो अब्बा जान हैं वो रुपए कमाने गए हैं, बहुत सारी थैलियाँ लेकर आएंगे, और अम्मी जान भी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई हुई हैं। इसीलिए हामिद प्रसन्न है, बहुत ही खुश है। आशा तो बड़ी चीज़ है, आशा उम्मीद जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, और फिर बच्चों की आशा, बच्चों की उम्मीद, वो तो वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है, और उनकी जो कल्पना होती है वो राई यानी कि सरसों के दाने आपने देखे होंगे, उससे भी छोटी एक तिलहन है, और यानी कि उस छोटी सी चीज़ को वो बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं, पर्वत बना लेते हैं। और वो भी किसकी? बच्चों की आशा। उनकी कल्पना तो राई को क्या बना देती है? पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, घर से गरीब है, पाँवों में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा तो समझते हो, वो डेकोरेशन करने के लिए एक पट्टी सी लगा दी जाती है जो किसी भी, तो उसकी टोपी में गोटा लगा हुआ है, जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। फिर भी वो कैसा है भाई? प्रसन्न है, बहुत खुश है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ, किसकी थैलियाँ? पैसों की थैलियाँ, और अम्मी जान नियामतें यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसके लिए लेकर आएंगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा, अरमान इच्छाएं, और जो उसके मन में इच्छाएं हैं, जब उसकी अम्मा जान और अब्बा जान उसके लिए बहुत सारे पैसे और बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, तब वो जो सारे के सारे अरमान हैं वो अपने निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, और तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे, कहाँ से इतने पैसे लेकर आएंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। उसकी जो दादी है वह अपने आप को अभागिन समझती है, बड़े बुरे भाग्य वाली समझती है, और वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज ईद का बड़ा ही पवित्र दिन है, बड़ा ही पवित्र त्यौहार है, और उसके घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती? आबिद यानी कि हामिद का पिता, अर्थात उस बूढ़ी अमीना का पुत्र, आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह लगातार डूबी जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा
परेशान हो रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी एक प्रकार की गाली है, अभागी जिसका कोई नहीं हो। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, इस घर में उसका कोई काम नहीं है। ये बूढ़ी दादी अपने मन से बात कह रही है, अपने ही मन से बातें कर रही है कि इस निगोड़ी ईद का हमारे घर में कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभावों में वह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसे किसी के मरने और जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, उसके अंदर उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है, चमक ही चमक है, उम्मीद ही उम्मीद है। बाहर आशा और बाहर आशाएं ही आशाएं हैं, उम्मीदें ही उम्मीदें हैं। विपत्ति, कष्ट, मुसीबत, डिस्टर्बेंस, कठिनाई, आपदा अपना सारा दल बल लेकर आए, अपना सारी ताकत लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन, हामिद का जो आनंद भरा चित है, हामिद का जो उमंगों से भरा हुआ हृदय है, दिल है, उसका विध्वंस कर देगी, उसका नाश कर देगी, उसको नष्ट कर देगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो है उस लेसन को हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।